ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और एलोरा फिल्म को सबसे ज़्यादा अवार्ड यहाँ पर अनोरा फिल्म को सबसे ज़्यादा अवार्ड यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ बात आती है कि क्या-क्या क्वेश्चन यहाँ हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा इस बार अवार्ड लेके गई है और हर साल ये क्या होते हैं अवार्ड दिए जाते हैं और इस बार किस फ़िल्म को मिला है 97वाँ क्या है ये पुरस्कार है और यहाँ ये भी जानेंगे कि कौन-सी भारतीय फ़िल्मों को पुरस्कार मिल चुका है और किन विदेशी फ़िल्मों को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। तो इसकी हिस्ट्री और वर्तमान की करंट को लेके चलेंगे और कोई भी क्वेश्चन हमारा किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, चाहे यूपीपीएससी लेवल का हो या किसी स्टेट एग्ज़ाम का हो या किसी भी रेलवे या अन्य एग्ज़ाम का हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। 97 में एकेडमी अवार्डों की घोषणा हो चुकी है और इसमें अनोरा को क्या मिले हैं सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनोरा फिल्म क्या है अनोरा को मिले हैं, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है द पियानिस्ट फेम हॉलीवुड एक्टर कौन है एंड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, तो पियानिस्ट फेम क्या कौन कौन से एक्टर हैं एक्टर एंड्रियन ब्रॉडी को अवार्ड मिला है। अब देख ले रहे हैं कि सबसे अधिक ऑस्कर किसको मिले हैं। तो 5 ऑस्कर इस साल अनोरा फिल्म ने जीते हैं। तो 5 ऑस्कर, तो यहाँ पूछ लेगा कितने ऑस्कर जीते हैं। 5 एकेडमी अवार्ड यहाँ पर जीते हैं। तो ये फिल्म में दिया जाता है। आपको थोड़ा सा और बता दें तो इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर देखिए क्या क्या दिए गए हैं। बेस्ट पिक्चर में एक हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस में एक हो गया, बेस्ट डायरेक्टर में एक हो गया, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में एक हो गया और बेस्ट फिल्म एडिटिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में ये अवार्ड इनको मिले हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ पर पुरस्कार मिले हैं। तो मेल में किसको मिला है, मेल में एंड्रियन बॉडी को मिला है और फीमेल में मिक्की मैडिसन को मिला है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर। ठीक है, तो ऑस्कर द पियानिस्ट फेम ये इनको किससे जाना जाता है, द पियानिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो एंड्रियन ब्रॉडी को तो इसी फिल्म के लिए यहाँ पर मिला है। ठीक है, ओके। तो 97 में अब यहाँ बेस्ट डायरेक्टर की बात कर लेना है। तो जो फिल्म बेस्ट है तो उसका डायरेक्टर भी बेस्ट ही होगा। तो अनोरा अनोरा फिल्म के डायरेक्टर को यहाँ क्या मिला है, बेस्ट अवार्ड, बेस्ट सीन अवार्ड यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो 2025 में इन्हें दूसरा ये पुरस्कार मिल चुका है। अनोरा के लिए तीसरा अवार्ड है। ठीक है, इनको जो मिला है वो अनोरा के लिए तीसरा अवार्ड यहाँ पर मिला है। एकेडमी अवार्ड में सबसे ज़्यादा किसने जीता है, कौन सी फिल्म ने, 1959 में आई हुई बेन हूर सबसे पहले पूछ लेता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑस्कर किसको मिले हैं, तो बेन हून को मिले हैं। दूसरा टाइटैनिक आपने देखी होगी, काफ़ी फेमस मूवी है। और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो ये भी मूवी काफ़ी फेमस रही थी। ठीक है, रिटर्न ऑफ द किंग इसको कहा जाता है। ठीक है, 2004 में। तो इन्होंने 11 ऑस्कर जीते हैं। तो 11 ऑस्कर बहुत होते हैं। 11 ऑस्कर अवार्ड मिलना मतलब कोई भी कैटेगरी उसकी ऐसी नहीं रही जिसमें उसे अवार्ड ना मिला हो। ठीक है, अब भारतीयों पर आ जाते हैं, जो कि इस साल भारतीयों ने कोई ऑस्कर नहीं जीता है। तो लास्ट टाइम कब जीता था, तो 2009 में लास्ट टाइम जीता था। वो किस, ए आर रहमान, आपको पता है, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में जीता था। ठीक है, बहुत अच्छा गाने लिखे थे। चलिए, तो भानु अथैया हमारे सबसे पहले थे। वो सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन की थी 1982 में। तो उसके लिए उनको क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। सत्यजीत रे आपने सुना होगा, तो इनको मानद पुरस्कार मिला था 1992 में। ठीक है, इसी के लिए इनको ऑस्कर मिला था। रैसुल पुकुट्टी, तो सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए 2009 में इनको प्राइज मिल चुका है। ठीक है, इंडियन की बात हो रही है, गुलजार और ए आर रहमान। ए आर रहमान को 2009 में और गुलजार को भी 2009 में। तो ये सभी हमारे क्या हैं, लिरिक्स राइटर हैं। तो इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। तो यहाँ हमारी क्या बात हो गई, किसकी बात खत्म हो गई, ऑस्कर की बात यहाँ पर खत्म होती है। तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं और कौन सी फिल्म बेस्ट रही है और हमारे इंडियंस कौन कौन जीत चुके हैं, तो ये वाली बात यहाँ पर पूछी जाती है। तो यहाँ से आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, आई होप। तो हमारे चैनल पर नई तैयारी करने के लिए आप सभी लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद।